असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रवेश दुरागकर की भी मौत हो गई। वायुसेना ने गुरुवार देर रात 1:09 पर क्रैश की पुष्टि की थी। शुक्रवार सुबह 9:14 पर एक और एक्स पोस्ट में दोनों पायलट की मौत की जानकारी दी गई। सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। जब ये हादसा हुआ तब फाइटर जेट नियमित उड़ान या मिशन पर था। इसी दौरान उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। वायुसेना के मुताबिक रडार से संपर्क समाप्त होने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को असम रवाना किया है। फिलहाल विमान की सटीक स्थिति और संपर्क टूटने की वजह का पता लगाया जा रहा है। देखिए, ये तो वो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और आप तमाम टीवी चैनल और न्यूज चैनलों पर देख रहे हैं, लेकिन इस खबर के पीछे है कई सवाल जो पूछना जरूरी है, उसे पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है। देखिए, भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। जब भी देश पर कोई खतरा आता है तो सबसे पहले आसमान में उड़ान भरते हैं हमारे वायु योद्धा। लेकिन जब वही वायु योद्धा अपने ही विमानों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हो तो यह चिंता की बात बन जाती है। असम में हुई यह दुर्घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि आखिर भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ लगातार दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। असम में हुई इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और वायुसेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर दुर्घटना के बाद सिर्फ जांच ही काफी है? क्योंकि बात सिर्फ असम में हुए दुर्घटना की नहीं है, यह सिलसिला पिछले कुछ सालों से लगातार चला आ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 9 सालों में सुखोई 30 MKI 6 बार क्रैश हुआ है और ये वो विमान है जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत और ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जाता है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि ये फाइटर जेट कब और कहां क्रैश हुआ है। पहला है 4 जून 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में। दूसरा है 28 जनवरी 2023 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तीसरा है 8 अगस्त 2019 को असम के तेजपुर में। चौथा है 27 जून 2018 को महाराष्ट्र के नासिक में। पांचवा है 23 मई 2017 अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र में। छठा है 15 मार्च 2017 राजस्थान के बाड़मेर में। ये तो हो गई बात सिर्फ सुखोई के क्रैश की, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। पिछले लगभग 5 सालों में भारतीय वायुसेना के करीब 30 से 35 विमान अलग अलग दुर्घटनाओं में क्रैश हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में लड़ाकू विमान, ट्रेनर विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे हैं। संसदीय रिपोर्टों और रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2017 से 2022 के बीच ही भारतीय वायुसेना के 34 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अगर 2023, 2024 और 2025 की घटनाओं को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। यानी लगभग हर साल कई ऐसे हादसे सामने आते हैं जिनमें देश की कीमती विमान और कभी कभार हमारे बहादुर पायलट भी अपनी जान गंवा देते हैं। इन दुर्घटनाओं में कई तरह के विमान शामिल हैं। पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान लंबे समय से दुर्घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है। इसके अलावा जगुआर, सुखोई 30, हॉक ट्रेनर और हेलीकॉप्टर भी कई घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें तकनीकी खराबी, मानव त्रुटि, मौसम की खराब स्थिति या पक्षियों से टकराव जैसी घटनाएं शामिल होती हैं। लेकिन जब लगातार कई वर्षों तक दुर्घटनाएं होती रहे तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे विमानों की तकनीकी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय वायुसेना के पास अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे विमान हैं जो अपने तय जीवन काल से ज्यादा समय से उड़ान भर रहे हैं। MiG-21 जैसे विमान कई दशकों से सेवा में हैं और उन्हें कई बार फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया है। हालांकि सरकार और वायुसेना का कहना है कि सभी विमान नियमित तकनीकी जांच के बाद ही उड़ान भरते हैं, लेकिन बार बार होने वाली दुर्घटनाएं जनता के मन में शंका पैदा करती हैं। यह भी सवाल उठता है कि क्या हमारे पायलटों को पर्याप्त आधुनिक उपकरण और सुरक्षित विमान मिल रहे हैं।
भारतीय वायुसेना के पायलट दुनिया के सबसे कुशल पायलटों में गिने जाते हैं। वे बेहद कठिन परिस्थितियों में भी मिशन पूरा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर उपकरण ही पुराने या असुरक्षित हों तो उनकी जान जोखिम में तो पड़ेगी। सरकार लगातार यह दावा करती है कि वायुसेना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम किया जा रहा है। नए लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुराने विमानों को धीरे धीरे सेवा से हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है तो फिर दुर्घटनाओं की यह श्रृंखला क्यों नहीं थम रही है? असम में हुई सुखोई विमान दुर्घटना ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या हमारी रक्षा व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है? क्या रखरखाव में कोई कमी रह जाती है? क्या समय पर पुर्जों की उपलब्धता नहीं होती है, या फिर प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की जरूरत है? तो आप हमारा ये रिपोर्ट देख रहे थे, जो असम में सुखोई के क्रैश होने के बाद ये रिपोर्ट मैंने तैयार की है। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? क्या जो सवाल मैं उठा रहा हूं इस वीडियो में, ये आपको जायज लगते हैं? ये एकदम फैक्ट पर आधारित सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।